सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 4 नन्हा फनकार का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके भाग 1 में हमने जाना कि केशव एक 10 साल का बालक है जो नक्काशी का कार्य करता है, जिसके माता पिता गुजरात से आकर आगरा में रहने लगे थे और उनके पिता को वहीं बादशाह अकबर का किला बनने में काम मिल गया था और केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ था और अब वे सीकरी में रहते हैं। एक दिन वह कार्य करते रहता है तो अकबर बादशाह उसके पास आते हैं और केशव को जैसे ही पता चलता है वह थोड़ा घबरा जाता है, परंतु अब वह डर नहीं रहा था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो बच्चों, इससे आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। चलिए, पृष्ठ संख्या 36। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपा-तुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। शब्दार्थ: इंतजाम अर्थात प्रबंध या व्यवस्था, नक्काशी करना अर्थात पत्थर या लकड़ी पर कलाकृति को तराशना। बच्चों, अब अकबर ने उससे धीरे से नरम आवाज में पूछा केशव से कि तुम्हारा नाम क्या है? तब केशव बताते हैं कि मेरा नाम केशव है। उसने कम शब्दों में नपा-तुला यानी कम शब्दों में जवाब दिया, केशव। तब अकबर बादशाह से पूछते हैं कि केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? तब केशव ने हाँ में सिर हिला दिया। वह थोड़ी उलझन में था, लेकिन उसने हाँ में सिर हिला दिया। तब अकबर बादशाह बोलते हैं कि तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी व्यवस्था करना पड़ेगा, इंतजाम करना पड़ेगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है? केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? शब्दार्थ: उल्टे पांव लौटना अर्थात शीघ्र लौटना, संदेह अर्थात शक या अनिश्चय। अब केशव जल्दी से उठता है और अपने पिता के पास दौड़ता गया और तुरंत क्या किया, शीघ्रता से हथौड़ी और छेनी लेकर के आ गया। फिर अकबर बादशाह जैसे दोस्त बैठते हैं ना एक दूसरे के पास, वैसे ही केशव के पास जमीन पर बैठ गए और एक पत्थर को अपने पास लाए और बोले कि केशव, अब मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना है। अब केशव को थोड़ा सा ये शक हुआ कि इतने बड़े बादशाह हैं, ये मेरे साथ बैठकर कैसे काम करेंगे, इसलिए उसने पूछा कि हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता, उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? शब्दार्थ: सकपका अर्थात चकित होना या असमंजस, मदद अर्थात सहायता, अनमना अर्थात खिन्न या अस्वस्थ, मुश्किल अर्थात अड़चन या बाधा। केशव बोलते हैं कि क्या आप यह सब काम करेंगे हुजूर? तब अकबर बादशाह बोलते हैं कि क्यों नहीं, मुझे विश्वास है कि मैं यह सब सीख ही लूँगा। तब केशव थोड़ा सा सकपका जाता है और असमंजस में बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था।
केशव बोलता है कि दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि आप हिंदुस्तान के इतने बड़े बादशाह हैं और इस तरह से नक्काशी मुझसे सीखेंगे तो क्या ये ठीक नहीं लगता है। तब अकबर आप बादशाह बोलते हैं कि अच्छा, लेकिन मैंने पिछले हफ्ते किसी की मिट्टी से भरी डलिया ढोने में मैंने मदद की थी, तो क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल या कठिन है। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। असमंजस अर्थात दुविधा या संदेहात्मक स्थिति। केशव अभी भी दुविधा में था कि वह क्या करे, तो वह फिर क्या करता है, अकबर के पास बैठ जाता है और उन्हें छेनी किस तरह पकड़ते हैं उसका तरीका सिखाने लगता है। जैसे कि केशव के पिता ने केशव को सिखाया था, उसी तरह से वह अकबर बादशाह को सिखाने लगता है। पहले क्या करता है कि वह पत्थर पर कोयले के टुकड़े से लकीर खींचता है, थोड़ा आसान खींचता है ताकि उसे जल्दी सीख सके, और गंभीरता से कहता है कि देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है, अर्थात इसी पर छेनी चढ़ाना है और हथौड़े से वार करना है, और इसको ज़्यादा जोर से नहीं मारना है, नहीं तो क्या होगा, कटाव ज़्यादा गहरा हो जाएगा। और अकबर बादशाह जोर से छेनी पर हथौड़ा मारते हैं, जिससे क्या हो जाता है, कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। शब्दार्थ आहिस्ता अर्थात धीमे या धीरे धीरे, आंखें मिचना अर्थात थोड़ा देखना। केशव जब जो बोलता है कि अरे अरे नहीं नहीं, वह जब अकबर बादशाह जोर से हथौड़े से मारते हैं तब केशव तुरंत उनकी गलती पकड़ लेते हैं और मना करता है। फिर बोलते हैं कि इसे आहिस्ता अर्थात धीरे से मारना है। फिर वो करके दिखाता है कि इस तरह से करके करना है, और फिर बोलता है कि अपनी आंखें थोड़ी सी बंद रखें, थोड़ी कम खुली रखें, नहीं तो क्या होगा, पत्थर के जो टुकड़े हैं, बारीक टुकड़े, वह क्या होगा, आंखों में चली जाएगी। इस पर अकबर मुस्कुरा उठते हैं और बोलते हैं, जी हुजूर। और जवाब में केशव भी मुस्कुराने लगता है, और वह भूल ही गया था कि उसके जो साथ में बैठा है वह कौन है, वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा से भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। शब्दार्थ धाक जमाना अर्थात दबदबा जमाना, चूक अर्थात भूल, फौरन अर्थात तत्काल, त्योरियां चढ़ना अर्थात क्रोध से माथे पर बल चढ़ना, असहमति अर्थात राय ना मिलना। अब केशव एक प्रकार से अपने आप को बहुत बड़ा सिखाने वाला, मतलब कि उसको नक्काशी की जानकारी थी जो उसे पिता ने सिखाई थी, और अकबर बादशाह क्या थे कि अभी अभी वह सीख रहा था केशव से। तो इस तरह से एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाना, मतलब दबदबा जमाना कि मैं
ज़्यादा जानता हूँ और उसे सिखा रहा है। तो उसे मज़ा आ रहा था इस बात पे, और वो बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह से नक्काशी का कार्य कर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाती या गलती होती तो तत्काल क्या होता, केशव की त्योरियां चढ़ जाती थी, अर्थात माथे पर बल पड़ जाता था। और जब काम करते करते अकबर पूछते कि केशव सही नहीं है क्या, कि जो मैं बना रहा हूँ वह सही है कि नहीं है, तो केशव क्या करता था, सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता कि यह सही नहीं है। बच्चों, अब इससे आगे की कहानी अगले भाग में जानते हैं। तब तक आप इसे ध्यान से देखें और समझें। धन्यवाद।